जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सारे सदस्य C2 भवन निर्माण कामगार यूनियन के सदस्य सारे यहां पर जो है एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर और इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या क्या पूरी बात है। और जिस तरह से आप लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं जी, जी सर, आज आप सारे इकट्ठे हुए हैं भवन निर्माण कामगार यूनियन के सभी सदस्य, क्या आन पड़ी कि आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ा? जी सर, भवन निर्माण कामगार यूनियन नहीं है बल्कि हमारे देश का आज पूरा जो मेहनतकश वर्ग है, इसमें CITU किसान तहरीक जो ऑल इंडिया किसान सभा के साथ एफिलिएटेड है, जहां मेगा कंपनी के अंदर काम करने वाले हमारे मजदूर हैं और तमाम वर्किंग क्लास के लोग जो हैं वो आज एक रोजा हड़ताल पे हैं। हड़ताल इसलिए क्योंकि ये केंद्र की सरकार जो है वो इस प्रकार की नीतियां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे हमारे देश के अंदर, जिससे आम जनता जो है वो परेशान है। क्या क्या नीतियां कौन सी है जिसको लेकर आज आप इकट्ठे हुए? सबसे बड़ा घातक इन्होंने एक 4 लेबर कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। जो हमारे 43 श्रम कानून थे जो मजदूरों के हक हुकूक की बात करते थे, उनको उनमें से 15 को निरस्त किया है और 29 जो श्रम कानून थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड में उसको बदला गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो बड़े शाहूकार हैं, कारपोरेट हाउसेज हैं, उनके बेनिफिट के लिए उनकी पूंजी को और बढ़ाने की वहाँ पे बात है और जो मजदूर वर्ग है उसको गुलाम बनाने का एक साजिश है। उनके हक हुकूक जो है वो छीने जा रहे हैं, उनको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। अगर वो इकट्ठे होके इनका लेबर कोड्स के अंदर अगर वो ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर वो इकट्ठे होके अपनी बात मैनेजमेंट के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रखने की कोशिश करते हैं, तब भी उनको पेनलाइज करने की, उनको सजा देने की वहाँ पे उसमें प्रावधान है। तो पूरा मजदूर वर्ग जो है वो देश का ये 4 लेबर कोड सरकार से वापस लेने की मांग करता है और इसका सख्त विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है। इसके साथ साथ ही किसान जो हैं जिन्होंने पहले ही 13 महीने एक लंबी जद्दोजहद करके 3 काले कानूनों को वापस करवाया था, लेकिन सरकार ने फिर एक नया ऑर्डिनेंस लगा के फिर उन्हीं कानूनों वो जो उसमें जो प्रोविजंस थे उनको बहाल करने की कोशिश जो है वो सरकार करने की कोशिश कर रही है। उसका भी विरोध जो है किसान जथेबंदियां जो है वो भी इसके साथ शाना बशाना, किसान जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी इस हड़ताल में पूरी तरह से शाना बशाना शामिल है। किसानों को हम कहते हैं कि किसान जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हिस्सा है हमारी अगर सोसाइटी की बात करें। अगर देश के प्रधानमंत्री भी है मोदी जी, वो भी किसानों के बारे में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि फिर आपके कानून जो है नए लाना, पुराने कानूनों को जो है वो वापस ले लेना, तो ये किस तरह से देखते हैं? फिर किसानों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो तल्लुक है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि 2021 तक किसानों की आमदन जो है वो डबल हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती है कि आज जो उनकी आमदन थी भी पहले, उससे भी वो पीछे जा रहे हैं। और ये जो मतलब कि आज जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हालत है, ये देखो किसानों की जबरदस्ती जमीनें जो है वो छीनने की कोशिश हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कुछ मतलब के वो किसानों के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जहाँ ही बहुत से किसान हैं जिनकी वो जो परेशान हैं अपनी जमीनों को लेकर, जो उनके मालकाना जमीनें हैं, लेकिन उनको अपनी जमीनों के ऊपर खेतीबाड़ी करने के लिए से भी वंचित करने की साजिश हो रही है जहाँ पे, और मतलब जबरदस्ती उनकी जमीनें जो हैं वो छीनने की कोशिश हो रही है। और बड़े बड़े शाहूकार जहाँ पे उनको कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जहाँ जितनी चाहे वो जमीनें खरीद रहे हैं। और जहाँ कई मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर भी हाउसिंग कॉलोनियां बन रही हैं, वो इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं, माल बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसानों से जमीन छीनने की साजिश हो रही है। हमारी ये मांग है कि जो हमारे जायज हक हैं, जो हमारे पोस्टर के अंदर रखे हुए हैं, किसान को MSP की लीगल गारंटी जो है वो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा देश के पैमाने पर मांग कर रहा है, वो उसको दिया जाए। जो किसान उपज पैदा करता है उसका वाजिब मूल्य दिया जाए। आज किसानी जो है वो घाटे का सौदा होता जा रहा है और किसान का बच्चा जो है वो किसानी करना नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि किसानों की मेहनत जो है वो दिन प्रतिदिन लूटी जा रही है। और मजदूर वर्ग जहाँ जो हमारे नौजवान है, सरकारी इदारों के अंदर लाखों की संख्या में पोस्टें खाली हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। जो इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं वहाँ लेबर 8 घंटे काम था 12 घंटे कर दिया है। और जो मिनिमम वेज हमारा मांग है कि 26,000 होनी चाहिए, वो वहाँ पे कोई मिनिमम वेज नहीं है, कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। धक्काशाही और बंधुआ मजदूरी जो है वो वहाँ पे मजदूरों से करवाई जाती है। इतना ही नहीं बल्कि जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो भी डिग्रियां लेके हाथ में बैठे हुए हैं, वो भी निराश हैं, परेशान हैं। और वही नहीं बल्कि इस समाज का हर तबका
परेशान है, उनके हक हुकूक जो है वो छीने जा रहे हैं। जो ये नीतियां प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां हैं, ये आम जनता के हित में नहीं है, बल्कि ये सरमाएदारों के हित में है। और ये सरकार जो है वो सिर्फ सरमाएदारों को की पूंजी को बड़ा करने की कोशिश की इनकी है, और आम जनता जो है उनसे पैसा छीन रहा है, उसकी आमदन जो है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करने के लिए ये किसान मौजूद है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप सारे? अभी हम ये हमारा जहाँ तक डीसी ऑफिस तक बाहर तक हम जाएंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और अपना रोष जो है वो सड़कों के ऊपर दिखाने की कोशिश। दिनों में अगर नहीं बात आपकी मानी गई तो जो हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म है जो बना हुआ है, 10 बड़ी ट्रेड यूनियन और फेडरेशन है, किसान संयुक्त मोर्चा है, जो भी आगे का फैसला वहाँ वो लेंगे, वो सारे हम कोशिश करेंगे पूरे गांव लेवल तक इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे और इनकी नीतियों का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह आप ये तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं, तो साफ तौर पर जो है भवन निर्माण कामगार यूनियन के सदस्य विभिन्न किसान यहाँ पर मौजूद है और सबके अंदर रोष है। उनका कहना था कि प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा क्या, किसान इतनी मेहनत करता है, खेती करता है, किसानों की जमीनें जो है वो छीनी जा रही है, वो हड़पी जा रही है, और अब ये लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम यहाँ से भगत सिंह पार्क से ये सारे डीसी कठुआ के कार्यालय तक बाहर तक जाएंगे और वहां तक जो है ये प्रदर्शन करेंगे, और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, हमारी बातें जो है जो जायज मांगे हमारी नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में जो ऊपर से ऑर्डर होगा, जो हाई कमांड से ऑर्डर होगा, वो हम फॉलो करेंगे। और अगर हमें नेशनल हाईवे पर उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे, परंतु हम अपना हक जो है ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और हमसे हक जो है वो छीना जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपने पूरा सुना कि भवन निर्माण कामगार यूनियन के सदस्यों ने क्या कहा। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि सरकार इनकी जो मांगे है, जो जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा करती है या नहीं करती है, या फिर इन्हें मजबूरन जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो बने रहिए जेके मीडिया के सामने, आपका दोस्त सुतीन शर्मा।